गाड़ियां अपने नाम करवा लें वरना सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। गाड़ियां नाम ना करवाने वाले शहरियों की शामत। ट्रैफिक पुलिस ने ओपन लेटर पर चलने वाली 1000 से ज्यादा गाड़ियां ब्लैकलिस्ट कर दी। चालान मिलने पर शहरियों के सहूलत मराकज से राबते। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने दो टोक अल्फाज में बताया, जहां भी ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां नजर आईं जब्त कर ली जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं DIG ट्रैफिक के दफ्तर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिए। कराची में गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अब कराची की ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसा पोल कायम किया है जिसमें उन गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा जो किसी के नाम पर नहीं है। क्योंकि कराची में जो सहूलत मराकज़ है कराची ट्रैफिक पुलिस के, उनमें बहुत सारी दरख्वास्तें ऐसी मौसूल हुई कि जिनको चालान मिला शहरियों को, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि भाई ये गाड़ियाँ तो हम कई साल पहले फ़रोख्त कर चुके हैं, तो ये हमारे पास अब नहीं है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने उन गाड़ियों को जो है ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। अब तक 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है ब्लैक लिस्ट की जा चुकी हैं, क्योंकि वो ओपन लेटर पर चल रही थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG ट्रैफिक के ऑफिस में और DSP एडमिन काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि इसकी तफसीलात क्या हैं। काशिफ भाई, ये क्या मामला है? ओपन लेटर पर जाहिर सी बात है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि भाई जिनको गाड़ी बेचे हुए 4-4 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, लेकिन चालान उनके घर पर पहुँचा, तो वो जब मरकज़ पहुंच रहे हैं तो उनसे एंट्री तो करवाई जा रही है, तो उसका प्रोसेस क्या है और आगे क्या है मामला? देखें, ये हमने सहूलत दी है लोगों को। अब जैसे ये टिकटिंग का निज़ाम फाल हुआ तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे हमारे जो अवाम है, बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी ऐसी हैं इस तादाद में कि जो उन्होंने बेच दी हैं आगे, और उनको अब तो याद भी नहीं कि हमने किसको बेची हैं। 15 साल पहले बेच दी, 20 साल पहले बेच दी, या ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमने बेच दी और ख़रीदने वाले ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई। तो लामाला टिकट जो इशू हो रहा है वो तो जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है, अब वो साहब परेशान है कि जी गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर है और टिकट मुझे आ रहा है, लेकिन मैं तो उसको बेच चुका हूँ और मालूम भी है और नहीं भी मालूम कि किसको बेच। तो हमने अपने सहूलत सेंटर के अंदर फिर एक अपना हमने सिस्टम बनाया, हम उसे कहते हैं सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र। आपने बेच दी लेकिन दूसरे शख्स ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई, तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों ने सहूलत सेंटरों से रब्ता किया। अब तक इसकी तादाद 1000 से ऊपर निकल गई है। तो ऐसी गाड़ियों का हल फिर ये निकाला गया कि हमारे पास एक ब्लैक लिस्ट पूल है, उस ब्लैक लिस्ट पूल में हमने इस गाड़ियों को डाल दिया है। तो अब 5 तारीख जो है वो डेडलाइन है इसकी, जो CCPO साहब ने अनाउंस की हुई है, यानी 6 तारीख से ऑन ग्राउंड टीमें ऐसी तमाम गाड़ियों को रोकेंगी और वो थ्रू कैमराज रोके जाएंगे, क्योंकि कैमरा सिस्टम के अंदर वो SBNT गाड़ियाँ और ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ डाल दी गई हैं। वहाँ से खुद ब खुदकार निज़ाम के तहत कैमरे जो हैं उनको वो पकड़ेंगे, बताएंगे और फिर ग्राउंड स्टाफ उनको सीज़ करेगा। उसके साथ हमारे CPLC डिपार्टमेंट भी होंगे, हमारे एक्साइज पुलिस भी हमारे साथ होगी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी साथ होगी। तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है तमाम हजरात से, तमाम सुनने वालों से, कि कल लास्ट डेट है। जिन जिन ने अपने नंबर प्लेट नहीं लगाए हुए अपने नंबर प्लेट लगा लें, जिन्होंने उतारे हुए हैं या जिन्होंने उसके अंदर नंबरों में कोई टेम्परिंग की हुई है या उसको छुपाने का कोई सिलसिला किया है, तो मेहरबानी करके ये सिलसिला ख़त्म कर दें। कल आपके पास आखिरी तारीख़ है, परसों से ऑन ग्राउंड आपके कार्रवाई ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो खिलाफ कानून चल रही होंगी, अपनी शनाख्त बगैर किसी वजह के छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। और इसी तरह वो गाड़ियाँ जो ब्लैक लिस्ट पूल में हैं, सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र में हैं, जाहिर सी बात है वो भी रोकी जाएंगी और फिर वो उनको अपने नाम पे जो एक कानूनी तरीक़ाकार है उसको अमल करके अपने नाम पे या तो वो ट्रांसफ़र कराएंगे, या उसका कोई अगर वो चोरी की निकल आई, और इस किस्म की गाड़ियाँ भी लोग चला रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्टें हुई हैं कि कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चोरी की गाड़ियाँ अपने नंबर प्लेट लगा के चला रही हैं, तो उनके खिलाफ़ तो FIR लॉन्च की जाएंगी उनके ऊपर। ठीक है। काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि वो हजरात जिन्होंने गाड़ियाँ अब तक अपने नाम नहीं करवाई हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गया या 3 महीने हो गए हैं, तो वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियाँ अपने नाम करा लें, क्योंकि CCPO के हुक्म पर जो है कल 5 तारीख है, 5 तारीख के बाद से क्रैकडाउन शुरू होगा ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनकी गाड़ियाँ जब्त भी की जा सकती हैं, पुलिस जब्त कर सकती है उनको, और फिर उसके चार्ज हुआ होगा वो भी उनको अदा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम करवानी पड़ेगी, जिसके बाद उनकी गाड़ियाँ रिलीज़ की जाएंगी। जी, पाबंदी फौरी नाफिज। अब रिक्शा नहीं सिर्फ कवायद चलेंगे, सड़कें खुलेंगी या मसाइल बढ़ेंगे। पाबंदी ने शहरियों में नई बहस छेड़ दी है। कमिश्नर कराची का बड़ा फैसला, 6 सड़कों पर 4 सीटर रिक्शा कैब पर पाबंदी। शारा फैसल पर 4 सीटर रिक्शों का मुकम्मल दाखिला बंद होगा। मिसान रोड पर भी 4 सीटर मोटर कैब रिक्शे नो गो करार। मोहब्बत खान रोड से ली मार्केट तक 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जान लेते हैं। सैयद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की दरखास्त पर कमिश्नर कराची ने शहर की 6 सड़कों पर 4 सीटर रिक्शा कैब चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। दफा 144 के तहत ये पाबंदी आयद की गई है। शाहरा फैसल पर 4 सीटर रिक्शों का दाखिला मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। मसान रोड पर भी 4 सीटर मोटर कैब रिक्शों पर पाबंदी आयद होगी। इसी तरह मोहब्बत खान रोड का ली मार्केट भी रिक्शों के लिए नो गो एरिया करार दे दिया गया है। सिद्दीक अली खान रोड का नुमाइश रिक्शे रोक दिए गए हैं और इसी तरह जहांगीर रोड से लियाकताबाद नंबर 10 तक पर जो है रिक्शों की नकलो हमल जो है वो ममनू करार दी गई है। M9 मोटरवे सोराबकोट से टोल प्लाजा तक 4 सीटर रिक्शे बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए किया गया है और हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बताता चलूं आपको कि इससे कबल भी कराची की 20 शाहराहों पर 2 और 4 सीटर मोटर कैब रिक्शाओं की नकलो हरकत पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई थी, जो 18 अक्टूबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक 2 माह की मुद्दत के लिए नाफिज की गई थी। जी ठीक है रिजवान, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंपनी में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में, मुलाजमीन को बर वक्त बाहर निकाल लिया गया। भड़कती आग से धुआं दूर तक फैल गया। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वाले से बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल लाइवा, देखें लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इलाका जहाँ पर एक कंपनी में जो है वो आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां जो है वो इस पर आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद गाड़ियों को भी जो है वो तलब कर लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई, इनका कहना है कि आग जो है वो कोई कंपनी में लगी है, गारमेंट कपड़ा बनाने की कोई फैक्ट्री है और मजीद की जो है वो गाड़ियों को तलब किया जा रहा है और आग को मजीद जो है वो फैलने से रोका जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पे काबू पा लिया जाए। रेस्क्यू 1112 और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गाड़ियां हैं वो भी अब मौके पर पहुंच रही हैं और आग पे जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया, अलबत्ता अब फिलहाल जो है वो कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मजीद भी गाड़ियों को तलब किया जा रहा है। इससे कबल भी जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस पर आग पे काबू पाया जाए। जी अच्छा उसामा, बताइएगा क्या कंपनी के तमाम मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया है या अब भी मुलाजमीन अंदर मौजूद हैं? लेकिन ताहाल जब हमारा जो चीफ फायर ऑफिसर से रब्ता हुआ, उनका ये कहना है कि तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। आग ने जो है वो देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग को मजीद फैलने से जो है वो रोका जाए और दीगर भी जो रेस्क्यू अमले हैं पुलिस को भी तलब कर दिया गया है। ताहाल जो है वो अब तक ये बताया जा रहा है कि तमाम जो अमला है उसको निकाल लिया गया है। मजीद चेकिंग की जा रही है कि आया कोई शख्स अंदर मौजूद ना हो, अगर फौरी तौर पर हो तो उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन जो है वो ताहाल अब तक निकाल लिया गया है और मजीद भी जो है वो गाड़ियों को तलब किया जा रहा है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इलाका है जहाँ पर तमाम ही जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह मौजूद है। इससे कबल भी जो है वो कुछ चंद माह कबल भी एक ऐसा ही आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें देखते ही देखते इमारत में जो है वो अलग सुबह आग लगी और जब 5 से 6 घंटे तक जब उसमें आग बरकरार रही तो वो देखते ही देखते इमारत भी जो है वो मिसमार हो गई थी। अब मजीद जो है वो इसको फैलने से आग को रोका जा रहा है कि मजीद ही आग फैले ना, लेकिन शोले जो है वो काफ़ी बुलंद हो रहे हैं और पूरे इमारतों को जो है वो आपस में अपनी लपेट में भी इमारत ने पूरी लपेट में ले लिया। मजीद जो है वो आग को फैलने से रोका जा रहा है कि आग मजीद ना फैले, लेकिन आग ने जो है वो काफ़ी हद तक जो है आग ने इमारत को वो अपनी हिरासत में ले लिया और मजीद जो है वो आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। इलाके से जो है वो काले धुएं के बादल जो है वो दूर तक वीडियोस में देखे जा सकते हैं। मजीद भी जो है वो गाड़ियों को तलब किया जा रहा है, लोगों को जो है वो वहाँ से दूर हटाया जा रहा है। लोगों क्योंकि एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त वहाँ पर जमा हो गई है। अच्छा उसामा, बताइएगा फैक्ट्री के आसपास का इलाका किस तरह का मौजूद है और क्या आग बढ़ने के खदशात मौजूद हैं वहाँ पर? देखें, आग को इसीलिए रोका जा रहा है और ये तमाम जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इलाका है ये रिहायशी इलाका नहीं है। तमाम ही जो आसपास भी इमारतें हैं वो तमाम ही फैक्ट्रीज हैं। किसी में कोई कपड़े की फैक्ट्रीज है, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री है, कोई दीगर फैक्ट्री है, कोई दीगर नेचुरल प्रोडक्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें तमाम ही ये सूरत हाल है कि तमाम में ही जो है वो फैक्ट्री का काम होता है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इलाका है, पूरा आसपास जितनी भी इमारतें हैं वो तमाम ही ऐसी हैं जिसमें सारी चीज़ें जो है वो तमाम ही प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं। इसलिए मजीद जो है वो आग को फैलने से रोका जा रहा है कि मजीद आग ना फैले। आसपास की जो दीगर इमारतें हैं उनमें जो है वो आग ना जाए, क्योंकि इससे जो है वो आग ज़्यादा फैल सकती है। जी उसामा, बताइएगा इस वक्त फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और मजीद कितनी गाड़ियों को तलब किया गया है? लेकिन तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां जो है वो इस वक्त तक पहुंच चुकी हैं और चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि मजीद भी गाड़ियों को जो है वो तलब किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू 1112 और एमसी फायर ब्रिगेड और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो गाड़ियां हैं
वो इस वक्त जो है वक्त पर पहुंच चुकी हैं और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अंदर बताया जा रहा है कि कपड़ा वगैरह फुटेज में भी देखा जा सकता है कि अंदर जो है वो कपड़ा वगैरह मजीद जो है वो निकाला जा रहा है। ऊपर जो है वो ये आग लगी है, फौरी तौर पर जैसी आग लगी है उसको जो है वो तमाम लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। इलाकाई पुलिस भी जो है वो वहां पर पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर जो है वो मजीद आग को फैलने से रोका जा सके। और मजीद अगर आग फैलती है तो उससे जो है वो सूरत हाल खराब होगी। इसके अंदर जो है वो तमाम ही कपड़ा वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से ये आग लग रही है और कोशिश की जा रही है कि आग को मजीद जो है वो फैलने से रोका जाए। इसलिए फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां भी जो है वो तलब कर ली गई हैं और वाटर कॉर्पोरेशन से भी मदद की जा रही है ताकि पानी की जो है वो कोई कमी पेश ना आए। जी अच्छा उसामा, रेस्क्यू हुकाम से आपकी बात हुई है, क्या पता चल सका है आग किस वक्त लगी और इस वक्त आग की नौयत क्या बताई जा रही है? देखिए आग तो इस वक्त भी जो है वो बताई जा रही है कि शदीद नौयत की है और कुछ चंद मिनट तकरीबन आधे घंटे कबल ही जो है वो उनको इत्तला मिली है। इसलिए फौरी तौर पर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब पहुंची हैं और अब जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जल्द अज जल्द कहा जा रहा है कि आग को जो है वो पहले फैलने से मजीद रोका जाएगा और उसके बाद जो है वो इस पर काबू पाने की कोशिश की जाएंगी। जी उसामा, ये भी बताइएगा आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है, क्या लोगों की आमद अभी भी जारी है वहां पर? देखिए लोगों की जो लोग हैं वो आसपास से मजीद करीब आ रहे हैं क्योंकि लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पुलिस जो है वो उनको लोगों को हटा रही है क्योंकि इलाके में जो है वो काला धुआं फैल रहा है। इसीलिए जो है वो जल्द लोगों को दूर किया जा रहा है कि लोग जो है वो वहां से करीब ना आए। इसीलिए मजीद जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोगों को आसपास ना आने दिया जाए क्योंकि आग का जो धुआं है उससे भी जो है वो नुकसान हो सकता है। पहले जो है वो तमाम जो कंपनी में मौजूद लोग थे उनको जो है वो हटाया जा रहा है। जी ठीक है उसामा मलिक, हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मेडिकल अलाउंस क्यों बंद किया, शोबों को आउटसोर्स नहीं करने देंगे। वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, दफातर बंद करके कलम छोड़ अलामती हड़ताल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं मेडिकल अलाउंस क्यों बंद किया, शोबों को आउटसोर्स नहीं करने देंगे। वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, दफातर बंद करके कलम छोड़ अलामती हड़ताल की जा रही है। वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज है, अपडेट करें आपको, दफातर बंद करके कलम छोड़ अलामती हड़ताल की जा रही है। बात कर लेते हैं एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा हड़ताल के बारे में। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जानिब से मुलाजमीन के हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाजी मुजाहरे जो है वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेशंस में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मरहलावार इन एहतजाजी मुजाहरों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है वो मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जानिब से मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं और उनके मुतालबात ये हैं कि मेडिकल और रेवेन्यू रिकवरी जनरेशन के जो महकमे हैं उनको आउटसोर्स जो है वो ना किया जाए। मेहनत कश मजदूर जो है वो मेहनत से महकमे की रिकवरी को जो है वो 2 अरब से ऊपर लेके गए हैं। नए आने वाले लोग जो है वो महकमे को समझने में सालों लगा देते हैं, रिकवरी डाउन होती है। तजुर्बेकार जो है वो बना दिया गया है महकमे को, नए CEO जो है वो तैनात किए जाते हैं। महकमा जो है वो चोर बाजारी का मरकज़ बना दिया गया है। चेयरमैन CBA इरशाद खान का कहना ये है कि तमाम मुतालबात जो है वो जब तक मंजूर नहीं किए गए एहतजाजी मुजाहरा जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। जबकि चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब उनके हवाले से जो है वो कहा गया कि MD वाटर कॉरपोरेशन के दरमियान जो है वो मुज़ाकराती टीम जो है वो उनके साथ बैठेगी और ये जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के लिए जो है वो फैसला किया जाएगा। यकीन दहानियाँ कराई जाएंगी कि कोई महकमा जो है वो आउटसोर्स नहीं किया जाएगा वाटर कॉरपोरेशन का। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो महकमे हैं उनको किसी सूरत जो है वो आउटसोर्स नहीं करने दिया जाएगा। जी ठीक है एहसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भारी जुर्माने, चालान और गाड़ियों की बंदिश, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल की धमकी, मसाइल हल ना होने पर ट्रक स्टैंड से गवर्नर हाउस तक रैली निकालने का ऐलान कर दिया। पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। अपडेट कीजिए काविश।
जी बिल्कुल, देखें सूबा पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और इस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ पंजाब में हड़ताल की कॉल भी दे दी है, जबकि पूरे पाकिस्तान में हड़ताल के हवाले से 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मलिक शहजाद अमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब बताइएगा, कहा गया कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम से भी बात की, क्या वजह है कि इस नतीजे पर पहुँचे आप? देखें, इसमें मैं गुजारिश करूँ कि जो पंजाब के अंदर में सबसे पहले 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो था उसके अंदर जो तरमीम की गई, उसकी आड़ में पंजाब गवर्नमेंट जो पंजाब की ट्रैफिक पुलिस और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो जुल्म ज्यादती कर रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कई हज़ार गाड़ियों को उनके ऊपर FIR कर दी गई है, कई हज़ार ड्राइवर्स को जो है वहाँ पे लॉकअप कर दिया गया है, तो जिसकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि इसका फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है, बुक भी है, रूट परमिट भी है, तो आप क्यों चालान कर रहे हैं? तो आगे से पुलिस ये जवाब दे रही है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है ये अहकामात हैं कि हर गाड़ी का आपने चालान करना है, हर गाड़ी पे आपने FIR करनी है। आपने बात की पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर की, सेक्रेटरी से, उनके भी यही जवाब है कि ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का फैसला है कि जो जितनी हैवी गाड़ियाँ हैं तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी उनके ऊपर FIR करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ दुश्मनी है, इसलिए मैंने मुतालबा किया है। चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब, वो जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो ट्रांसपोर्टर के साथ वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उसकी हम मजम्मत भी करते हैं और उससे रिज़ाइन का भी मुतालबा करते हैं। मंडे 72 घंटे के बाद जो है हम मुल्क गिर स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मलिक शहजाद अमान मौजूद थे, वाज़े बता रहे हैं कि 72 घंटों में मसाइल हल ना हुए तो पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर हड़ताल। जी, मॉडल टाउन में नादरा मेगा सेंटर के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। चेयरमैन मॉडल टाउन ज़फ़र अहमद खान का कहना है कि मेगा सेंटर के क़याम के लिए मॉडल टाउन ने निस्फ एकड़ अराज़ी फराहम कर दी है। मेगा सेंटर से ज़िला कुरंगी और मलिक की 60 लाख आबादी मुस्तफ़ीद हो सकेगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को शनाख्त जो है वो देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इस सिलसिले में अगर बात की जाए कराची में तो नादरा के 4 मेगा सेंटर्स काम कर रहे हैं और 5वां जो है अब से कुछ देर के बाद मॉडल टाउन और नादरा के माबैन MOU साइन होने जा रहा है। इस मफाहमती याददाश्त के बाद जो है ये कब तक फंक्शनल होगा और इसमें क्या क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी, कितनी आबादी जो है इस मेगा सेंटर से जो है मुस्तफ़ीद हो सकेगी, ज़फ़र अहमद खान से जानते हैं जो कि चेयरमैन है मॉडल टाउन के। बहुत शुक्रिया सर। तकरीबन 7 से 8 माह इसमें लगेंगे इस ऑपरेशन होने में और आज MOU साइन होने जा रहा है और इससे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर के कोई 70 लाख अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ये यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि कोई मेगा सेंटर हमारे कुर्बो जवाहर में नहीं था। हमारे लोगों को या तो डिफेंस जाना पड़ता था या नॉर्थ नाज़िमाबाद जाना पड़ता था और ये समझ लें 24/6 6 दिन ये ऑपरेशन होगा और 24 आवर्स के लिए ऑपरेशन होगा इसका और तकरीबन एक वक्त में इसमें तकरीबन 1000 अफराद की बैठने की गुंजाइश है और इसमें 30 काउंटर्स होंगे जो वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए फंक्शनल होंगे। उसके साथ साथ यहाँ सक्सेशन सर्टिफिकेट का एक काउंटर होगा, उसके साथ थैलेसीमिया का एक टेस्ट काउंटर होगा, उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए एक काउंटर होगा, उसके साथ असला लाइसेंस का एक काउंटर होगा कि अखराजात नादरा बर्दाश्त करेगा। हमने उनको ज़मीन प्रोवाइड करके दी है और यहाँ पे हमारा 30 साल का इनसे मायदा हुआ है और इसके लिए तकरीबन कोई मैं 1 साल से इसके फॉलोअप में था और 1-1.5 साल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा खुशी का मौका है यहाँ की आवाम के लिए भी और ये खुशखबरी भी है कि उनको अब अपनी करीब तरीन जगह पे मेगा सेंटर अवेलेबल होगा और 2 डिस्ट्रिक्ट इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल, ज़िला कोरंगी की बात की जाए या ज़िला मलीर की बात की जाए तो उसकी तकरीबन बताया जा रहा है कि 60 से 70 लाख आबादी को जो है उनके डोर स्टेप पर जो है 24 आवर्स ये सहूलत मिल सकेगी कि वो नादरा से तमाम सहूलियात जो है वो हासिल कर सकेंगे। एक बड़ा इकदाम जो है और बड़ी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जो कि आज मॉडल टाउन और नादरा हुकाम की जानिब से जो है आज उठाया जा रहा है। जी, शहर के नौजवानों में इंतहा पसंदाना सोच के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर में इजलास, असातिज़ा कराम समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। DC साउथ जावेद नबी खुसो ने कहा कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर इंतहा पसंदी पर आगाही सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे, तामीरी सोच को परवान चढ़ाएंगे, पाक अफवाज से मोहब्बत और कौमी बयानी को फ़रोग़ देंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जो DC साउथ के साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइए।
हम इस वक्त मौजूद हैं डीसी साउथ जावेद नबी खुसरो साहब के हमरा और उससे गुफ्तगू करेंगे कि इंतहा पसंदी के हवाले से आज उन्होंने मीटिंग कॉल की थी, इसमें क्या अगराज़ व मकासिद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मीटिंग हमने फाइटिंग एक्सट्रीमिज़म हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत अहम एजेंडा है और इस बेसिस पे हमने जो मुख्तलिफ आपके मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनको बुलाया है। सिविल सोसाइटी इसमें शामिल है, मीडिया है, रिलीजियस पार्टीज़ के लोग हैं, डिफरेंट हमारे एक्टिव जो एफिशिएंट लोग हैं सोसाइटी के, वो हमारे साथ थे। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम एक हम आहंगी लाएँ, एक्सट्रीमिज़म को कम करें, एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करें और लोगों में ये एक बयानियाँ दें कि हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो इसको दिन रात अपनी कुर्बानियाँ दे के और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम सिर्फ उनका नहीं है, हम सब का काम है, सब ने मिल के ये बयानियाँ बनाना है ताकि हम एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि आज की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान, प्राइमरी सेकेंडरी भी थे, कॉलेजेस के डायरेक्टर साहबान भी थे। प्लानिंग हमारी है, देखें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही नर्सरी है, आपकी ज़हनी नशोनुमा वहीं से शुरुआत होती है। तो अब उनमें हमने मुतलका इदारों को जो एजुकेशन के उनको कह दिया है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके और ये हमारे जो बच्चे हैं इनके जहनों पे ये चीज़ डालें कि हमने इस चीज़ का मुकाबला करना है मिलके अपनी पाक फौज के साथ खड़ा होके, उनकी बयानी के साथ खड़ा होके। तो ये डिफरेंट टेबलोज़ हैं, सेमिनार्स हैं, बच्चों को बाहर ले जाएँ, पिकनिक्स में जाके बताएँ, पेरेंट्स टीचर सेशन में आप इनको आगे ले आएँ, उनको बताएँ कि एक्सट्रीमिज़म को किस तरह फाइट करना है। दीगर जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और नौजवानों को इंतहा पसंदाना सोच से एक तरफ ले जाके पॉजिटिव जो मस्बत सोच है उसकी तरफ, तभी हम इंतहा पसंदाना सोच को खत्म कर सकेंगे। जी।